2024 का लोक चुनाव तो लोकसभा के चुनाव एकदम क्लियर कट है कि हमारे मोदी जी ही आने आने वाले हैं। और मोदी जी जिन्होंने राम को लाया है हम उनको लाएंगे, यही बात है। और सबसे सुंदर बात है कि जितने आज देखिए कितनी प्रगति हो रही है समाज के अंदर, और बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहा है भारत। और अगर हमें आगे बढ़ा के रखना ही है तो मोदी जी को आना ज़रूरी है। क्या लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं तो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार मोदी जी तो 40 पार भी नहीं जाएँगे। वो 400 पार जाएँगे, मोदी जी 400 पार जाएँगे, 40 की बात ही छोड़िए। तो अब देखेंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण आपसे लेना चाहूँगा। जब से आप फील्ड में उतरे हैं जब से आपने अपनी दिशा दिखाई है इस कम्युनिटी को, मैं इस सवाल लेना चाहता हूँ कहीं न कहीं आने वाले दौर में ट्रांसजेंडर भी जो हैं वो पॉलिटिक्स में आएँगे और क्या देश की को सँभालने में इतने सक्षम होंगे? वो तो होना चाहिए, रिजर्वेशन भी होना चाहिए ट्रांसजेंडर के लिए। लोकसभा, राज्यसभा में एक-एक सीट होनी चाहिए किन्नर समाज, ट्रांसजेंडर समाज के लिए। और मेरे हिसाब से कि आने वाला कल जिस तरीके से आज हम देखिए ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला में है 2024 में, 2023 में 58 लोगों को जॉब्स मिली थी। इस साल और भी ज़्यादा लोगों को। तो समाज समझ गया है और समाज को सम्मान के साथ जीने का एक अलग जज़्बा तैयार हुआ है। और चाहे हर एक फ़ील्ड में हो, तो पॉलिटिक्स में दूर नहीं है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से लोग आगे आएँगे और लोग अपना वजूद को स्थापित करेंगे। पर मेरे हिसाब से रिज़र्वेशंस होना ज़रूरी है समाज के लिए, क्योंकि ये समाज सबसे पिछड़ा समाज है। ये समाज चाहे ट्रांस मैन हो, ट्रांस वुमन हो, ये भारत में सबसे आखिरी तबके के वो लोग हैं जिन्हें भारतीय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मेरे हिसाब से कि रिजर्वेशन ज़रूरी है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा दोनों जगह। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और सरकार के कई प्रोग्राम्स में आप जाते हैं, यहाँ पर निर्देशन आते हैं। क्या आपने कभी ये मुद्दा उठाया है कि ट्रांसजेंडर्स को उनके लिए अलग रिजर्वेशन होना चाहिए? मैंने हमेशा ये मुद्दा उठाया और हमेशा कहती आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अगले इनिंग्स में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएँ और वो किन्नरों के बारे में, ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी सोचें कि आगे वो क्या कर सकते हैं और भी। कई लोगों की अभी भी विचारधारा जो है वो ट्रांसजेंडर्स के विपरीत रहती है। मतलब उनका नज़रिया वैसा नहीं रहता जितनी उनको मिलना चाहिए। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और जो भारत की जनता को देख रही है विश्व भर से? नहीं, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही ट्रांसजेंडर एक्ट आया, ट्रांसजेंडर पॉलिसी आई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, एक मंत्रालय दिया गया ट्रांसजेंडर्स के लिए, और मंत्रालय अपनी पॉलिसीज बनाई, मंत्रालय ने बहुत सारा काम किया, गरिमा गृह हुए, स्माइल प्रोजेक्ट आया। तो मेरे हिसाब से लोग जो बुरा सोचते हैं वो तो सबके बारे में सोचते हैं ना, मर्दों के बारे में भी लोग कोई बुरा सोचते हैं, औरतों के बारे में भी बुरा सोचते हैं। तो ट्रांसजेंडर्स के बारे में तो वैसे ही हिकारत भरी नज़रों से समाज देखते आया हुआ है। पर अब समाज में बदलाव शुरुआत हुई है, और ये बदलाव बहुत पॉजिटिव रूप में आगे बढ़ रही है। और मेरे हिसाब से और भी आने वाला कल ट्रांसजेंडर्स के लिए एक बेहतर कल होगा।